हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस। और ये हमारी फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर की। फर्स्ट 3 वीडियो में हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं और अब ये फोर्थ वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर की बात करते हैं सबसे पहले कि वो बनता कैसे है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि गिलास की प्लेट होती है। ओके, गिलास प्लेट होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, एक तरफ से जैसे कि ग्लास प्लेट है। ओके, बहुत फ्यू mm थिकनेस होती है इसकी। क्या? फ्यू mm थिकनेस। mm इज मिलीमीटर। ओके, फ्यू मिलीमीटर थिकनेस की होती है। इसके हम क्या करते हैं, फ्रंट सरफेस जो होता है, फ्रंट सरफेस वो हाईली स्मूथ एंड पॉलिश्ड होता है। हाईली स्मूथ एंड पॉलिश्ड होता है। ठीक, और बैक सरफेस जो होती है इसकी, बैक सरफेस, ठीक है, वो कैसी होती है, उसमें हम करते हैं सिल्वरिंग। क्या करते हैं? सिल्वरिंग। सिल्वरिंग मीन्स सिल्वर का क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं। सिल्वरिंग मीन्स अ लेयर ऑफ सिल्वर। ओके, एक सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं और जब एक सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं उसके पीछे कोटिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक कोटिंग करते हैं, कोटिंग ऑफ अ ओपेक पेंट। कोटिंग ऑफ अ ओपेक पेंट में क्या किया, जैसे ये हमारा मिरर है। ठीक है, इसकी जो फ्रंट सरफेस होगी, फ्रंट सरफेस तो हमें पता है, हमने देखा ये प्लेन मिरर की कैसी होती है, हाईली स्मूथ होती है, एकदम क्लियर होती है। ठीक है, और जो बैक सरफेस होती है, बैक सरफेस कैसे बनाते हैं, उसकी सिल्वरिंग करते हैं पहले। तो सिल्वरिंग में क्या होगा कि एक लेयर हमने सिल्वर पेंट की चढ़ा दी, उसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग क्यों करते हैं? ताकि वो जो सिल्वर लेयर हमने चढ़ाई है उसको प्रोटेक्शन मिले, वो सेफ रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ओपेक पेंट की हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो हमारा फॉर्म होता है, तैयार होता है। क्लियर? अब इसमें लाइट कैसे पड़ेगी देखते हैं। ये हमारी रे आती है इस तरह से। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, इस सरफेस पे पड़ी। अब क्या होगा, यहां से इसका थोड़ा सा पाथ चेंज होता है। मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, थोड़ा सा बैंड होता है। बैंड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एयर मीडियम है और यहाँ पर गिलास है, तो मीडियम चेंज हो रहा होता है। तो जब मीडियम चेंज होगा तो जो लाइट की रे जा रही होती है उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। अब जब वो ये सेकंड वाली सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो यहां से क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट करेगा। ये पहली वाली सरफेस से नहीं, जो दूसरी वाली सरफेस है इससे रिफ्लेक्ट करेगी रे। ठीक है, और ये होते हुए फिर यहां से फिर इसका पाथ चेंज हो जाएगा और इस तरह से इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? बट हम ना अपने जब भी हम कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे या कोई भी प्लेन मिरर बनाएंगे तो हम इस तरह से थिकनेस नहीं दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक तरह से हैचिंग दिखा देते हैं। क्लियर? ये हैचिंग क्या दिखा रहा है, हैचिंग शो कर रहा है कि जो बैक साइड है वो हमारी सिल्वरिंग की है। क्लियर? और जो टॉप सरफेस है वो क्या है, हमारी फ्रंट सरफेस है। तो लाइट इधर से आएगी और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हम ये न दिखाकर हम अपना इस तरह से फिनोमेना दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ये तो थी हमारी मिरर की बात की, मिरर कैसे फॉर्म होता है और उसमें से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। अब देखते हैं कि अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। ओके, तो हमने लास्ट टर्म पर, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि 2 टाइप्स की इमेज बनती है। कौन कौन सी? एक तो रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, कैसी इमेज बनती है, रियल, और सेकंड टाइप की क्या होती है, वर्चुअल। रियल कौन सी होती है? रियल होती है जो रे ऑफ लाइट होती है वो एक्चुअली मीट करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, बट वर्चुअल कौन सी होती है, वर्चुअल होती है जो हमें लगता है कि वो उस पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, बट एक्चुअली मीट करती नहीं है, बस हमें लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि वो मीट करेंगी एक पॉइंट पर जाकर, बट एक्चुअली में करती नहीं है। तो हमें कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। ठीक है, अब यहां पर आपको दो टर्म्स और अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं। क्या
फर्स्ट वन इज इरेक्ट एंड सेकेंड वन इज इन्वर्टेड। ओके, इरेक्ट क्या है? इरेक्ट मीन्स जो सीधी इमेज का, जैसे ये मतलब हमारे ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब जो इसकी इमेज बनेगी वो सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी, मीन्स टॉप रहेगा और बॉटम रहेगा, ठीक है। मतलब सीधी इमेज बनने को हम क्या कहते हैं? इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। इन्वर्टेड मीन्स ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज बनी ऐसे, मीन्स जो टॉप था वो बॉटम हो गया और जो बॉटम था वो टॉप हो गया, मीन्स उल्टी इमेज बनना। इरेक्ट कैसे बनेगी? सीधी, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी। ओके, तो ये था हमारा प्लेन मिरर। इस तरह से ये हमने दिखा दी हैचिंग में सिल्वरिंग, क्लियर। अब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मीन्स कोई स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज इस प्लेन मिरर के बिहाइंड द साइड बनेगी। ओके, ये बन गई। अब इसका साइज कैसा होगा? इमेज का साइज होगा, ठीक है, हम लिख लेते हैं साइज कैसा होगा इमेज का। हम यहां पर इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइज कैसा होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो हमें पता है कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट जैसा होता है उसी ही साइज की हमारी इमेज फॉर्म होती है, क्लियर। सेकंड, प्लेन मिरर से कैसी बनती है? ये यहां से लाइट जाएगी, रे जाएंगी, ये जाती है, ठीक है, ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये वाली इसी पाथ पर वापस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस सरफेस पर ये नॉर्मल पड़ रही है और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर किसी भी सरफेस पर नॉर्मली रे आती है तो वो उसी डायरेक्शन में नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये दो रेज जो यहां से मतलब एग्जिट हुई ऑब्जेक्ट से, वो कहीं मीट तो करी नहीं, बट लेकिन हम डॉट डॉट करके इन्हें आगे बढ़ाएं इधर की साइड, तो ये क्या करेंगी? इस पॉइंट पर मीट करेंगी और यहां पर हमें क्या मिलेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। कैसी बनती है? वर्चुअल, क्लियर। और इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में जब आप देखते हो तो आपको आपका हेड ऊपर दिखता है, नीचे दिखता है? ऊपर ही दिखता है। तो मीन्स कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, क्लियर। तो हमारे प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? साइज कैसा होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। ओके, एंड थर्ड वन इज रियल और इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड और इरेक्ट। कौन सी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, क्लियर। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। अब क्या ऐसा केस हो सकता है कि रियल बन जाएगी, बट वो प्लेन मिरर के केस में नहीं होगा, वो स्फेरिकल के केस में होगा। स्फेरिकल में क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट करती है और एक पॉइंट पे जाकर मीट कर जाती है, तो वहां पर हमारी रियल इमेज बनती है, क्लियर। अब यहां पर आपको दो टर्म और समझना है। क्या? एक तो लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, क्या? लेटरल इन्वर्जन, और एक आपको समझना है डेविएशन, क्लियर। ठीक है, तो ये तो हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। प्लेन मिरर से कैसी इमेज बन रही है? सेम एज ऑब्जेक्ट, मींस सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल, ओके, और इरेक्ट, क्लियर। तो अब समझते हैं कि हमारा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है? इन्वर्जन तो समझ में आ गया, इन्वर्जन मींस इन्वर्टेड, उल्टा, बट लेटरल इन्वर्जन कैसा है? तो एक बहुत अच्छा फिनोमेना देखते हैं क्या। ये हमारा मिरर है, ठीक है, इधर हमारा एक घड़ी रखी है, वॉच रखी है, ठीक है। अब अगर उसमें 3 बज रहे होंगे तो कैसे बज रहे होंगे? ऐसे बज रहे होंगे, ठीक है। बट अगर इसकी आप इमेज देखोगे, मिरर में इमेज देखोगे प्लेन मिरर में, तो क्या ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? देखो, टॉप अब भी टॉप पर ही है, ठीक है, बॉटम पर ही है, बट हुआ क्या? लेफ्ट साइड और राइट साइड रिवर्स्ड हो गई, ठीक है। क्या हुआ? लेफ्ट एंड राइट साइड क्या हो गई? रिवर्स्ड हो गई। तो इसी रिवर्स्ड फिनोमिना को क्या कहता है? लेटरल इन्वर्जन। मींस लेटरल डायरेक्शन में इन्वर्टेड हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। मींस जो आपका लेफ्ट साइड होगा, अगर आप मिरर की एक तरफ खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं,
तो मिरर में जो इमेज बन रही होगी, जो आपका लेफ्ट साइड होगा वो राइट हो जाएगा और राइट आपका लेफ्ट जाएगा, मीन्स लेफ्ट और राइट हैंड रिवर्स हो जाएंगे इमेज में, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और इसका बहुत अच्छा मतलब आप देख सकते हो एग्जांपल घड़ी में, क्योंकि अगर आपकी घड़ी है और इधर आपका मिरर है, तो जब मिरर में देखोगे तो आपको उतना ही टाइम नहीं दिखता, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा उसमें 3 बज रहे, तो आपको इमेज में कैसा लगता है कि 9 बज रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है ना। तो वही हमारी क्या है, लेटरल इन्वर्जन है। ओके, अब डेविएशन क्या है, डेविएशन समझते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन आपको ये समझने हैं, ठीक है, आपको याद रखने हैं ये सब, ये छोटे छोटे डेफिनेशन 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ये। ओके, डेविएशन, डेविएशन क्या है, मीन्स अपने पाथ से डेविएट हो जाना, रे ऑफ लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना। डेविएट हो जाना मीन्स क्या, कि ये हमारा क्या था, मिरर। ओके, अब ये रे आई। ओके, अच्छा अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे जाती, ऐसे जाती, अपने पाथ पर स्ट्रेट पाथ पर चलती रहती। बट अब ये प्लेन मिरर रख दिया तो क्या होगा, इस पॉइंट से ये क्या होगी, इस तरह से डेविएट हो गई, मीन्स अपने पाथ से डेविएट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, जाने से सीधा था, अपने मिरर रख दिया तो ये इतनी डेविएट हो गई। तो ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला टोटल मीन्स जो एक्चुअली जाती बट जिस पर ये रिफ्लेक्ट हो गई, वो बीच का एंगल क्या होता है, डेविएशन एंगल या डेविएशन बोलते हैं इसे, ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल। और इसे किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा, इस तरह से ये इसे डिनोट करते हैं डेविएशन। अब डेविएशन की अगर वैल्यू फाइंड आउट करने पाए कि डेविएशन हुआ कितना, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, जब नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो ये कितना होगा आई, ये कितना होगा आर, और हमें पता है कि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला जो ये स्ट्रेट पाथ में आ रही, ये कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर, अब मुझे निकालना है डेविएशन, तो डेविएशन कितना होगा, देखो 180, ये 180 तो था, माइनस कितना हुआ, माइनस कितना 180 माइनस आई प्लस आर, एंगल आई प्लस एंगल आर। देखो आराम से समझो, क्या इतना जाना था, ठीक है, कितनी ये डेविएट हुई, इतनी डेविएट हुई। क्लियर, अब अगर मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा, टोटल में से मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एंगल ही तो आया। देखो देखो ये x था, क्लियर, ये y था, क्लियर, और टोटल कितना था, ये टोटल था 180 डिग्री। क्लियर, अब मुझे अगर x निकालना है कि x कितना है, तो मीन्स में क्या करूं, टोटल में से ये वाला माइनस कर दूं, पीछे वाला, तो ये एंगल मुझे फाइंड आउट हो जाएगा ना। मीन्स अगर मैं x को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस y। क्लियर है ना, टोटल में से ये वाला माइनस कर दूं तो ये एंगल आ गया ना, इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला जितना शार्प होगा। तो सेम मैंने ये डेल का निकाला है, डेल निकाला है, डेल कैसे निकाला है, 180 माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर, ये हमने क्या निकाला है, डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। अच्छा, इसमें और हम चेंजेस कर सकते हैं क्या, एक चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो मीन्स एंगल आर की जगह एंगल आई या एंगल आई की जगह एंगल आर रख सकते हैं, तो वो कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल आई, या 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल आर, ये मेरा क्या होगा, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, मीन्स अपने पाथ में जितना जाना था कितनी डेविएट हो गई, तो जितनी डेविएट हुई वो हमने पाथ निकाला। कैसे निकाला, टोटल एंगल कितना बनता 180, कितना ये मूव हो गई वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस हो गया हमारा डेविएशन। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, लेटरल इन्वर्जन एंड डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। लेटरल इन्वर्जन क्या था, लेफ्ट राइट हो गया और राइट लेफ्ट हो गया इमेज में। ओके, डेविएशन क्या हुआ, जो अपने पाथ पर, ये स्ट्रेट पाथ पर चलते, स्ट्रेट लाइन में चलती, उस स्ट्रेट पाथ से कितना डेविएट हो गई, उसका पाथ कितना चेंज हो गया, कितना एंगल बन गया, तो उसे बोलते हैं डेविएशन। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है रिलेटिव मोशन। क्या, रिलेटिव
रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किस किस का? ऑब्जेक्ट और इमेज का। क्लियर? अगर ये हमारा क्या है, मिरर, ओके। अब यहां पर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, यहां पर इसकी इमेज बनेगी, पता है हमें, ठीक है। तो अगर ये स्टूडेंट v स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है, तो इसकी इमेज भी किस स्पीड से आएगी? v स्पीड से ही मिरर की तरफ आएगी। और अगर स्टूडेंट ये v स्पीड से पीछे जा रहा है, तो इमेज भी v स्पीड से पीछे जाएगी। आपको लगता नहीं है, जब मिरर में आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हो तो आपकी जो इमेज होती है वो भी पास आ रही होती है, और जब आप दूर जाओगे तो वो भी दूर जा रही होगी। मीन्स सेम साइज की इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और सेम स्पीड से मूव करेगी जिस स्पीड से आप मूव कर रहे हो। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, ठीक है, क्या कि रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज with respect to object, क्या रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि इस इमेज की ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है। देखो यहां पर ध्यान से समझना, क्या अगर इस इमेज की स्पीड मिरर के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछते हैं तो होती v। क्लियर? बट अब ये किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इमेज भी मूव कर रही है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो सिंपल v नहीं होगी। यहां पर कंफ्यूजन रहता है क्या कि रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड की जगह, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह या तो ग्राउंड पूछ लेता या मिरर पूछ लेता, ठीक है, तब तो होती v होती, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट अब क्या पूछा है? इमेज की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो कितनी होगी? देखो v माइनस v। ये क्या करा साहब? देखो इमेज की अगर मैं v मान लू, ठीक है, तो इमेज की स्पीड माइनस ऑब्जेक्ट की स्पीड, तभी तो रिलेटिव स्पीड आएगी। v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, ऐसे तो रिलेटिव निकालते हैं, एक की स्पीड माइनस सेकंड की स्पीड, दूसरे की स्पीड। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लू, इमेज की स्पीड को पॉजिटिव मान लू, ठीक है, इस डायरेक्शन को, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये नेगेटिव ही तो होगी, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक। तो v माइनस v, ये माइनस v क्यों आया? क्योंकि इसमें से एक की डायरेक्शन दूसरे की क्या है? अपोजिट है, तो ये माइनस है, इसकी आया है डायरेक्शन की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा? 2v। मीन्स क्या बात है, ये मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से आगे पीछे मूव कर रहा है, तो इमेज भी v स्पीड से आगे पीछे मूव करेगी। तो अगर पूछ ले कि ऑब्जेक्ट और इमेज की आपस में रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो वो कितनी होगी? 2v, ठीक है। और सेकंड केस क्या बन सकता है? सेकंड केस बन सकता है कि ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है बट मिरर आगे पीछे मूव कर रहा है, तब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तब भी रिलेटिव स्पीड 2v होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मिरर को भी आगे पीछे लाओगे तो आपकी इमेज भी तो उसी स्पीड से आगे पीछे मूव करेगी, ठीक है। तो आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपकी 2v। ठीक है, तो प्लेन मिरर में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। आप चाहो सीबीएसई का एग्जाम दे लो, ओलंपियाड का दे लो, केवीपीवाई का दे लो, सब हम सारे टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, क्लियर। तो जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूं इतना पढ़ते रहिए, बाकी कोई सी भी एक अच्छी टेक्स्ट बुक, पहले एनसीईआरटी, उसके बाद लखमीर सिंह या कोई से भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी की थ्योरी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक विद ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। तो प्लेन मिरर में इतना ही। प्लेन मिरर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर कैसे बनता है। उसकी दो सरफेस होती है, बैक और फ्रंट। बैक सरफेस में क्या करते हैं? सिल्वरिंग करते हैं और उसके ऊपर एक ओपेक पेंट की लेयर कोटिंग चला देते हैं, ठीक है। हमारी जो फ्रंट सरफेस होती है वो कैसी होती है? हाईली स्मूथ होती है, ठीक है, हाईली चमकदार सी होती है, ठीक है। प्लेन मिरर हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसकी इमेज जो बन रही है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। क्या देखी? सेम साइज की है, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा उतनी डिस्टेंस पर ही मिरर के बिहाइंड इतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, क्लियर। और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और
अगर v स्पीड से ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है तो c स्पीड से इमेज भी आगे पीछे मूव करेगी, और इमेज की स्पीड या इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी होगी, 2v होगी। क्लियर। और हमने क्या पढ़ा, लेटरल इन्वर्जन पढ़ा। लेटरल इन्वर्जन मींस राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, लेटरल डायरेक्शन में इन्वर्टेड हो जाएगी। जैसे ये था, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मींस अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसी हो जाएगी, और ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसी हो जाएगी। लेफ्ट राइट चेंज रहेगा, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। ठीक है। डेविएशन पढ़ा। डेविएशन क्या था कि अपने स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए रे ऑफ लाइट कितने एंगल से डेविएट हो गई, तो उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी कितनी, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल इंसिडेंट। ओके, तो क्लीन मिरर में इतना ही, फिर हम इसके बाद स्फेरिकल मिरर शो करेंगे। ओके, थैंक यू।